यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा है, लेकिन अब हूतियों की सऊदी अरब से भी तकरार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि इलाके में दोनों के बीच तनाव तेज हो सकता है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर वे इस जंग में अमेरिका के साथ शामिल हुए तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अगर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर उन पर हमला किया तो वे उनके तेल ठिकानों पर धावा बोल देंगे। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी को दिए गए उनके पुराने जख्मों की भी याद दिलाई, जब विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मुल्क की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया था। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर मिसाइल अटैक किया जो मिसफायर हो गया और सऊदी में जा गिरा। कहा जा रहा है कि इसी के बाद ये विवाद और तेज हो गया। हूती विद्रोहियों को शक है कि अमेरिकी हमलों में सऊदी अरब उनकी मदद कर रहा है, इसलिए उन्होंने सऊदी को चेतावनी दी। हूती विद्रोहियों ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इसराइल के हित में है। उन्होंने सऊदी को चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें शामिल मत होना, वरना तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सऊदी अरब ने हमला किया तो हम उसके आसमान को आग से भर देंगे और पूरी दुनिया ये नजारा देखेगी। जिस तरह से साफ लफ्जों में ये धमकी दी गई है, उससे हूती विद्रोहियों के मंसूबों को समझा जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर सऊदी अरब इस लड़ाई में कूदता है तो क्या हूती विद्रोही पस्त हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने लंबे समय तक सऊदी अरब के साथ जंग लड़ी है। इस जंग में सऊदी को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यमन में हूती विद्रोहियों के गृह युद्ध छेड़ने से पहले वहां सऊदी सरपरस्ती की सरकार थी, एक ऐसी सरकार जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब के इशारे पर ही चलती थी। यहाँ तक कि यमन के तेल ठिकानों पर सऊदी अरब अपना ही हक समझता था, लेकिन हूती विद्रोहियों को ये नाकाबिले बर्दाश्त था। इसके बाद जब यमन में गृह युद्ध छिड़ा तो मुल्क में तब के राष्ट्रपति अब्दुल रब मंसूर हादी सऊदी अरब भाग गए और तब हूती विद्रोहियों की सऊदी के साथ जंग शुरू हुई, जिसमें अंसारुल्लाह यानी हूती विद्रोहियों ने सऊदी की कमजोर नब्ज पकड़ ली। ये कमजोर नब्ज है उनकी ऑयल रिफाइनरीज। अंसारुल्लाह ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया, जिससे सऊदी को अरबों का नुकसान झेलना पड़ा और साथ ही मुल्क में अराजकता का माहौल फैल गया। एसोसिएटेड प्रेस के जरिए जारी की गई साल 2020 का ये वीडियो है, जब अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब में सरकार के कंट्रोल वाली सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को निशाना बनाया था। कहा जाता है कि इसके बाद सिर्फ ईरान ही हूती विद्रोहियों को समझा पाया था, वरना वो सऊदी अरब को और नुकसान देते। गौरतलब है कि तेल ही सऊदी की इकोनॉमी की रीढ़ है और हूती अक्सर इसी पर वार करते हैं। हूतियों के पास जो मिसाइलें हैं वो आसानी से सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये ठिकाने फिर हूती विद्रोहियों के निशाने पर आए तो सऊदी के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अंसारुल्लाह ने लाल सागर में या इसराइल में जो कहर बरपाया है वो फिलिस्तीनियों की हिमायत यानी समर्थन में बरपाया है। ऐसे में अगर ये साबित हो गया कि सऊदी अरब अमेरिका की मदद कर रहा है तो हूती विद्रोही इसे इसराइल की मदद करना ही मानेंगे, जो जाहिर तौर पर सऊदी पर हमले की एक वजह बन सकती है। जब से गजा में इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तब से यमन के हूती विद्रोहियों ने मानो कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए वे अपने हमले नहीं रोकेंगे। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक साल में कई बार उन्होंने न सिर्फ लाल सागर बल्कि इसराइल में भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका के साथ चल रही लड़ाई के बावजूद हूती विद्रोही इसराइल पर हमले कर रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने तेल अवीव पर एक बार फिर से याफा ड्रोन से हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ते हुए इसराइल की राजधानी तेल अवीव में एक कामयाब हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हम ये हमले जारी रखेंगे। हूती विद्रोहियों के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा,
मजलूम फिलिस्तीनियों और उनके मुजाहिदीन की हिमायत यानी समर्थन में गजा में हमारे भाइयों के खिलाफ चल रहे नरसंहार के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों की यूएवी फोर्स ने याफा में एक इजरायली मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें याफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला की मदद से हमारे सशस्त्र बल मुल्क के खिलाफ चल रहे अमेरिकी हमले का सामना करना जारी रखेंगे। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि लाल सागर में अमेरिकी फौज के विमान वाहक युद्धपोत को भी निशाना बनाया। हुती विद्रोहियों की वायुसेना ने ड्रोन का इस्तेमाल करके लाल सागर के उत्तर में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ कई अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाया। याह्या सारी ने आगे कहा, हम अमेरिकी हमलों के खिलाफ नहीं झुकेंगे और ना ही कभी सरेंडर करेंगे। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए लाल सागर और अरब सागर में इजरायली शिपमेंट को रोकना जारी रखेंगे। हम हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हुती विद्रोही साफ कह चुके हैं कि वे नहीं झुकेंगे और अपने हमले जारी रखेंगे। उधर अमेरिकी फौज के कई अधिकारियों को ये चिंता है कि संयुक्त राज्य यमन में मिलिट्री ऑपरेशन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। उन्हें चिंता है कि यही चलता रहा तो उन्हें हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ हथियारों की कमी पड़ जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हुती विद्रोहियों ने इसराइल के तेल अवीव में जो ड्रोन हमला किया वो गलती से मिसफायर हो गया और फिर वो सीधा सऊदी अरब में जाकर गिरा। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब इस पर क्या रिएक्शन देता है। यमन में अमेरिका और हुती विद्रोहियों के बीच तनाव अपने चरम पर है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। वजह यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। अमेरिकी फौज अगर बमबारी कर रही है तो हुती विरोधी भी हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने जितने आत्मविश्वास से इस लड़ाई का ऐलान किया था उसे बहुत हद तक हुती विद्रोहियों ने ठंडा कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी कमांडर्स को चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। जी हां, दरअसल अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार और अन्य विध्वंसक यमन में बरसा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे चीन के साथ संभावित तनाव में उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। पहले मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है उसके लिए अमेरिका युद्ध शुरू होने के वक्त से ही इसराइल को भारी मात्रा में हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। इतने हथियार जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर ही इसराइल मैदान जंग में इतने वक्त तक कहर बरपा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने खुद हुती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है, ये कहना है अमेरिकी अधिकारियों का। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें जल्द ही एशिया से मिडिल ईस्ट में सटीक निर्देशित लंबी दूरी की हथियारों को ट्रांसफर करने की जरूरत हो सकती है। ये संभावित स्थानांतरण यमन में हुती विद्रोहियों के साथ चल रहे संघर्ष से पैदा हुआ है। इस संघर्ष में अमेरिका ने अरबों डॉलर का गोला बारूद लगा दिया है और संभवतः आगे भी करता रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका इस समय इस दुविधा में है कि आखिर उसे पहले अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप एक साथ कई संघर्षों में हाथ डालते हैं या उसमें घुस जाते हैं। चीन और अमेरिका लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आमने सामने रहे हैं। अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि वो कई देशों में कब्जा करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। वहीं इलाके में चीन की रणनीति भी अमेरिका को लेकर आक्रामक ही रही है। ऐसे में जब अमेरिका कई मोर्चों पर या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहा है तो कमांडरों ने चेतावनी दी है कि एशिया में अमेरिकी सैन्य तैयारियां दबाव में हैं। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत क्षेत्र में एक साथ युद्ध की स्थिति में ऑपरेशनल जोखिम हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हुती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में अमेरिका ने $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार खर्च कर दिए हैं, जबकि अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अनुमान है कि यह आंकड़ा $1 बिलियन के करीब जा सकता है। जानकार मानते हैं कि वही हथियार हैं जो चीन के खिलाफ जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें कहीं और खर्च कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी फौज के पास सीमित संसाधनों में कई मोर्चों को लड़ना एक चुनौती बन चुका है। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से हिंद प्रशांत इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है।